वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे बहुत ही हसास किस्म का टॉपिक है और आज का टॉपिक है कुर्बानी किस पर वाजिब है। और ये भी देखेंगे कि अगर घर में एक से ज़्यादा फ़र्द पर कुर्बानी वाजिब होती है तो क्या एक ही फ़र्द देगा या आप मिलके भी दे सकते हैं या फिर हर बंदे को अपनी अलग अलग कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाजरीन, सबसे पहले जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो या जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो या इसकी कीमत हो या इतनी कीमत का माल तिजारत हो या फाजिल सामान पड़ा हो, इस पर कुर्बानी और सदका फ़ितर वाजिब हो जाते हैं। तो चांदी की कीमत के हिसाब से आजकल मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है। कभी ये 1000 से 1000 पर आ जाती है, कभी ये 1030 पर, कभी 1050 पर। और लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट वीक पता किया था तो उस पे 1130 रुपये की पर तोला चांदी थी। इसी तरह अगर आप 52.5 तोले चांदी की कीमत निकालेंगे, अगर आप 1050 भी हो चांदी की कीमत, तो ये इस तरह आप देख लें कि ये शायद आपको क्लियर नज़र आ जाए। मैंने इस पे निकाली है, जो ये इस टाइम कीमत बन रही है वो है 55,125 रुपये। अगर आपके पास इतनी मालियत की चांदी, कोई भी सामान किसी भी किस्म का पड़ा हुआ है या आप इतनी मालियत अपने पास रखते हैं, कोई पैसों की शक्ल में पड़ी हुई है, तो कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है। बहुत से लोग समझते हैं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं इस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं। ये बात सही नहीं। यूँ कहना तो दुरुस्त है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है इस पर कुर्बानी भी वाजिब है, लेकिन ये कहना सही नहीं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं इस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, इसलिए इनके पास सोना चांदी या माल तिजारत या नकदी नसाब के बकदर नहीं होती, लेकिन बहुत सा फाजिल सामान पड़ा होता है, जैसे इस्तेमाल किया हुआ ज़रूरत से ज़ायद फर्नीचर वगैरह। अगर ये सारा का सारा फाजिल सामान 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए, यानी 50 से 55 हज़ार के करीब पहुंच जाए, तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है, लेकिन ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। एक फ़र्क ये भी है, वो ये कि ज़कात का अदा करना इस वक्त फ़र्ज़ होता है जब निसाब पर चांदी के एतबार से 12 महीने गुजर जाएं, और कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुर्बानी की तारीख़ आने से पहले 24 घंटे गुजरना भी ज़रूरी नहीं है। मसलन अगर किसी के पास बकरा ईद की 9वीं तारीख को असर के वक्त ऐसा माल आया जिसके होने से कुर्बानी वाजिब होती है और 10 तारीख में भी इसके पास मौजूद रहा, तो इस पर कल को कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह घर के हर फर्द की मलकियत अलग अलग देखी जाएगी। अगर किसी घर में बाप, बेटे, बेटियों की माँ, हर एक की मलकियत में इतना माल हो जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, तो हर एक पर अलग-अलग कुर्बानी वाजिब होगी। अलबत्ता नाबालिग की तरफ से किसी हाल में कुर्बानी करना लाजिम नहीं। औरतों के पास अमूमन इतना जेवर होता है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, इसलिए ऐसी ख़वातीन को अपनी कुर्बानी कर लेनी चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि 1 साल से आप पैसे जमा कर रहे हैं या 1 साल से रकम का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इतना माल है जो आप पिछले 2-3 दिन से रखा हुआ है या इवन के 1 दिन से रखा हुआ है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के जानवर शरन मुकर्रर हैं। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी, बकरा, बकरी, भेड़, भेड़ा, दुम्बा, दुम्बी की कुर्बानी हो सकती है। इसके अलावा और किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं, अगरचा कितना ज़्यादा कीमती हो और खाने में जिस कदर भी मरगूब हो, लिहाजा हिरन की कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरे हलाल जंगली जानवर कुर्बानी में ज़िब्हा नहीं किए जा सकते। तो ये था बहुत ही छोटा मगर हसास मसला। आप चाहें तो इस मामले में किसी मौलवी हजरात से भी गुफ्तगू कर सकते हैं और उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।